डीएनएस अलाउंस। आज के महंगाई के दौर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। ये भत्ता न केवल उनकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा होता है, बल्कि बढ़ती जीवनयापन की लागत से निपटने में भी मदद करता है। केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी इस भत्ते पर निर्भर रहते हैं और इसकी दरों में होने वाला हर बदलाव उनके जीवन को सीधे प्रभावित करता है। सामान्यतः हर 6 महीने में इस भत्ते की समीक्षा की जाती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसमें संशोधन किया जाता है। महंगाई भत्ता वृद्धि की टली हुई उम्मीदें। हाल की घटनाओं में सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है, जब महंगाई भत्ते में अपेक्षित वृद्धि को स्थगित कर दिया गया। जुलाई 2025 में व्यापक अटकलें लगाई जा रही थीं कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। इस वृद्धि के साथ कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 54% से बढ़कर 58% हो जाता। लेकिन सितंबर 2025 तक आते आते ये स्पष्ट हो गया कि ये निर्णय अभी भी लंबित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ाव और सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस फैसले को टाला गया है। 8वें वेतन आयोग की अनिश्चितता। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों में मिश्रित भावनाएं हैं। प्रारंभिक चर्चाओं में ये संकेत मिले थे कि ये आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार का रुख ये दिख रहा है कि वेतन आयोग के बजाय वैकल्पिक उपायों जैसे फिटमेंट फैक्टर या महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि के माध्यम से कर्मचारियों को राहत दी जाए। ये दृष्टिकोण एक तरफ त्वरित समाधान प्रदान कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों की दीर्घकालिक अपेक्षाओं को भी प्रभावित करता है। वेतन आयोग के अभाव में कर्मचारी केवल महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर ही निर्भर रह जाते हैं। महंगाई भत्ते के प्रभाव को समझने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण देखा जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और वर्तमान में उसे 54% महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो उसकी अतिरिक्त आय 16,200 रुपये होती है। यदि ये दर 58% हो जाती तो ये राशि 17,400 रुपये तक पहुंच जाती। इस प्रकार प्रति माह 1,200 रुपये की अतिरिक्त आय का अवसर खो जाना कर्मचारियों के लिए वास्तव में निराशाजनक है। छोटे कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए ये राशि और भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी कुल आय में इसका प्रतिशत अधिक होता है। बाजार की स्थिति और जीवनयापन पर प्रभाव। वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में जब खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, महंगाई भत्ते में वृद्धि न होना कर्मचारियों की क्रय शक्ति को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्गीय सरकारी कर्मचारी इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उनके लिए महंगाई भत्ता केवल एक अतिरिक्त आय नहीं, बल्कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। पेंशनधारियों की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि उनके पास आय के वैकल्पिक स्रोत सीमित होते हैं। सरकारी नीति और निर्णय प्रक्रिया। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की दरें तय करने की प्रक्रिया जटिल होती है और इसमें कई कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े, राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति और सरकारी बजट की बाध्यताएं इस निर्णय को प्रभावित करती हैं। वित्त मंत्रालय को एक तरफ कर्मचारियों की न्याय संगत मांगों का सम्मान करना होता है और दूसरी तरफ राजकोषीय अनुशासन भी बनाए रखना होता है। यही कारण है कि कभी कभी ऐसे फैसले देर से आते हैं या स्थगित हो जाते हैं। श्रमिक संगठनों और वित्त मंत्रालय के बीच नियमित बातचीत इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्मचारी संगठनों की भूमिका और मांगें। विभिन्न कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से आवाज उठा रहे हैं और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि महंगाई की मार से बचने के लिए नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ते की समीक्षा और वृद्धि आवश्यक है। इन संगठनों का कहना है कि विशेषकर छोटे कर्मचारियों और पेंशनधारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कई संगठन सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वेतन आयोग की प्रतीक्षा न करते हुए अंतरिम राहत के रूप में महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाए। आगामी संभावनाएं और समाधान। भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें तो अक्टूबर 2025 या जनवरी 2026 में महंगाई भत्ते को लेकर कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय भी इस बात से अवगत है कि कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आर्थिक सर्वेक्षण और बजटीय आवंटन के आंकड़ों के आधार पर अगले कुछ महीनों में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सरकार के लिए ये चुनौती है कि वो कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करते हुए राजकोषीय संतुलन भी बनाए रखे।